निराहार, निराहार को दूसरे शब्दों में उसको उपवास से हम जोड़ सकते हैं। उपवास, उपवास तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। आजकल तो डॉक्टर्स लोग भी इस बात को मान गए हैं कि हफ्ते में एक दिन की छुट्टी कीजिए। काय की छुट्टी? अन्न नहीं जाए। एक वर्ष में यदि 6 महीने में 15 दिन, एक वर्ष में यदि एक महीने का एक ऐसा एवरेज आ जाए कि अन्न का एक कण भी बॉडी के अंदर न जावे, तो उनकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी कि कैंसर जैसा भयानक रोग व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी पनप नहीं सकता। उसको इतनी बड़ी ताकत बढ़ती है निराहार रहने से, अन्न का एक कण भी ना पहुंचे। व्रत धार्मिक परंपरा में तो लिया ही गया है, लेकिन व्रत को शारीरिक में भी उसका एक बढ़िया जीवन जीने के लिए निराहार रहना उसको एक बहुत बढ़िया माना गया, उसको बहुत ठीक माना गया। व्रत रखना आमतौर से लोग श्रद्धा के साथ उपवास करते हैं देवी देवताओं को रिझाने के लिए, लेकिन उपवास स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। बढ़िया स्वास्थ्य, व्रत करने वाले लोगों के पेट में गैस नहीं बनती, पेट नहीं फूलता, उनका पित्ताशय गड़बड़ नहीं होता। और आप विश्वास करें, व्रत करने वाले व्यक्ति का लीवर और किडनी बहुत मजबूत होता है। निराहार रहने वाले का 8 दिन में 15 दिन में एक आध बार व्रत तो होना ही चाहिए। व्रत रखने से आमतौर पर लोगों ने समझ लिया है कि बस इससे भगवान की प्राप्ति होगी। अरे भगवान की तो प्राप्ति होगी, भजन में तो मन लगेगा है, लगेगा ही, लेकिन शरीर स्वस्थ भी बहुत होगा। आपको पता है कि भोजन करते ही डायबिटीज का पारा 300 पार कर जाता है। जिनको डायबिटीज होती है 350 पार कर जाता है, यहां तक 400 तक पहुंचता है। तो भोजन कितना खतरनाक है कि खाते ही ऐसे जाता है ऊपर, उसका कांटा एकदम बढ़ करके जाता है ऊपर। और ये ऐसा होता है जब वो व्रत किया जाता है। व्रत के द्वारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, व्रत के द्वारा चर्बी नहीं बढ़ती, व्रत के द्वारा शरीर भी वेडोल नहीं होता। लेकिन आदत में ऐसा है, हम परिवार को छोड़ देंगे लेकिन खाना पीना नहीं छोड़ेंगे। कलयुग में तो खाने पीने के बिना आदमी रह ही नहीं पाता है। और हमें इतने वर्ष के अभ्यास में ये पता लग गया कि अन्न छोड़ना बहुत सरल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले तो हमें भी लगता था जब सुनते थे कि फलाने महात्मा ने 15 साल से अन्न नहीं खाया, फलाने को 25 साल हो गई, फलारी बाबा को तो 49 साल हो गई। ये भूख क्यों लगती है? आदत में आ जाती हैं रोटियां। शराबी शराब क्यों पीता है? वह उसकी आदत में आ जाता है। आदमी ये भोग वासना, स्त्री को छूना चाहेगा, स्त्री पुरुष को छूना चाहेगी, ये क्या है? ये आदत है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ आदत के अलावा और कुछ भी नहीं है। बस उसको ऐसी गलत आदत पड़ गई है। बहुत लोगों को देखोगे आदत के खोट में वो कभी चांद खुजाते रहेंगे, नाखून ऐसे करते रहेंगे, नाक में उंगली डालते रहेंगे, कुर्सी पर बैठेंगे तो पाम हिलाते रहेंगे। एक हमारे यहाँ गैया जीभ निकालती रहती है हरदम। क्यों? क्योंकि उसको आदत पड़ गई है। इसलिए ये खोटी जो आदतें पड़ जाती हैं, यह बड़ी दुखदाई हो जाती है। दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। यदि आपने एक नियम के साथ कोई व्रत कर लिया, तुम चाहोगे तो भी व्रत वाले दिन आप खाएंगे नहीं, क्योंकि उस दिन वो आपके अभ्यास में नहीं है बात। तो जो निराहार रहने के जो फायदे बताए हैं, उसमें तो यह वर्णन किया गया है कि पूर्व के युगों में लोग लाख साल तक उम्र जी लेते थे। 66 वर्ष की उम्र में तो 66,000 वर्ष की उम्र में तो राम जी की शादी हो रही थी। दशरथ राजा की 66,000 साल उम्र थी, तब बेटा दूल्हा बना था उनका। पूर्व के काल में इतनी लंबी आयु लोगों की रहती थी। ज्यादा से ज्यादा वो उपवास करते थे, व्रत करते थे, फल खाते थे, पत्तियां खाते थे, अनुष्ठान करते थे, उनकी लंबी आयु होती थी। आज तो खट्टी डकारें आ रही हैं तो भी खिला दो, दिन के 12 बजे खिला दो, रात के 12 बजे खिला दो, भुरारे के 4 बजे खिला दो, कुछ नहीं तो 4 बिस्किट
और चाहे थोड़ी नमकीन, आंख में कीचड़ बह रहा हो उस समय भी खिला दीजिए, मना नहीं करेंगे। वो तो आए ही हैं पेटूराम खाने को, इसलिए पेट के झरपेटा बन गए हैं, पेटा झरपेटा बना और लटक गए ऐसे ऐसे। साइड में बिंडोजर का जो आगे का हिस्सा होता है ऐसा हो गया है बिल्कुल, इतने बेकार लगते हैं, बिल्कुल घड़ा मटका की तरह। अब सुन करके आपको ठीक लग नहीं रहा होगा। ये परमात्मा ने कोई 50 किलो चर्बी का ऊपर से गोला अलग से थोड़ी फेंक दिया आपके लिए, ये आपने ही उल्टा पुल्टा खा पी करके और अपने शरीर को कचरा बना लिया। पड़े पड़े बिस्किट खाते रहे, पड़े पड़े पापड़ खाते रहे, पड़े ही पड़े पानी पीते रहे, ऐसे निठुल्ले बने। पता नहीं कौन से जन्म का बैर अपने शरीर से लिया है, और शरीर आज इतना खराब हो गया है, उल्लू की तरह आंखें गड़ गई हैं, और ये सब निकल गया, यहां से निकल गया, ये लटक जाते हैं। सुबह जगेंगे तो ये टपक जाएंगे नीचे, बिल्कुल आंखें अंदर चली जाएंगी। ये बीमारी है, ये इससे बचो। भोजन पचेगा नहीं तो ये सब हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा खटाई खाओगे तो ये सब हो जाएगा। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं किताबें तो पढ़ता ही हूं, आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूं। आपका स्वास्थ्य ठीक है तो सब बढ़िया है,